जीवन को चलाने के लिए लोग जीविका करते थे, लेकिन अब जीविका के लिए लोग जीवन को लगा देते हैं। नेता के संग करोगे ना भैया, नो नेतागिरी आ जाएगी। और किसी जुआरी का संग करोगे तो पत्ते फेंकने आ जाएंगे। पहलवान के संग करोगे तो कुश्ती लड़ने आ जाएंगे। लेकिन संत के संग करोगे प्यारे तो संत के लक्षण संतत्व तो आपके अंदर आ जाएंगे। तो जीवन में बड़ा ही सुंदर उपदेश जब आत्मदेव को मिला तो सीधे वन की ओर चला गया। इधर बच गए गोकर्ण जी महाराज, तो वो भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब अकेली घर में धुंधली बची और धुंधकारी। तो धुंधकारी इतने दुष्ट हो गया कि लोगों को सताता, लोगों को लूटता, चोरी करता। जब रहा नहीं गया तो अपनी माँ से मांगता। माँ देते देते जब कुछ न बचा तो धुंधकारी ने पुनः जब मांगने आया तो कहा, अरे निकाल के देती हो या तुम्हें भी मार के मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। धुंधली सोचने लगी कि कैसा पुत्र मिला कि पति तो छोड़ के चला गया पर जीवन में सुख नहीं। आज धुंधकारी के इस आचरण से आत्मदेव तो दुखी होकर चले गए, पर धुंधली को बड़ा दुख हुआ। जीवन में प्यारे इस कथा में कुछ मिले ना मिले पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। आज थोड़ी सी संस्कार में चूक हो गई तो धुंधकारी के आचरण के संस्कार के कारण पिता घर छोड़ दिए। धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ। बोले जीवन में कैसे संस्कार दे, क्योंकि हमारा संस्कार जब हम बाहर जाते हैं गांव से तो हमारा संस्कार हमारा परिचय देता है। अगर इस धनकोल के बच्चे बाहर जाएं और अच्छा कार्य करें ना तो उसे परिचय की आवश्यकता नहीं होती कि ये फलाना का बेटा है। उसकी परिचय से लोग कहते हैं ये धनकोल का बेटा है, ये फलाना का गांव है, लोग कहते हैं। जब अच्छा संस्कार बाहर में दिखता है ना तो जहां जाकर हम अपने संस्कार के बावजूद से एक नींव रखते हैं शहर में, तो जब शहर के लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे तो लोग कहेंगे गया से मकदमपुर तो आएंगे, लेकिन मकदमपुर के लोगों से पूछेंगे, अरे भैया बताना वो फलाना जो है ना इसी आसपास गांव में रहता है, उस गांव का नाम मैं भूल गया। तो लोग कहेंगे अरे फलाना, बोले वहां तो गया था, मुझे भी मालूम है वो फलाना कहीं और नहीं, वो धनकोल में रहता है। तो अपने संस्कार की वजह से हम अपना परिचय खड़ा करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे संस्कार गलत हो जाए उस दिन प्यारे बोले अगर सामने अपना ही ताऊ हो ना और देख रहा हो कि हमारा भतीजा बिगड़ गया है, उसकी संस्कार गलत है, उसकी चरित्र गलत है, तो अपना ताऊ कहेगा अरे ये मेरा बेटा नहीं, ये ना मेरा भाई का बेटा है। लेकिन अगर इस गांव के अगर कोई बच्चे बन गए तो दूर दूर रिश्ता भी ना हो, केवल परिचय हो, तो कहेंगे ना ये अपना ही लड़का है, अपना ही बेटा है। तो हमारा संस्कार हमारा परिचय को खड़ा करता है। आज आवश्यकता क्या करना है, बोले आज हमारी संस्कार मिट रही तो उस संस्कार को बनाने की आवश्यकता है। कैसा संस्कार बनाएंगे, अपने नाम चमकाए, अपने माँ बाप को सामने परिचय दे तो बोले बड़ा ही सुंदर है। अपना गांव का नाम तो चमके लेकिन अपना देश का भी नाम चमके, ऐसा संस्कार। पहले के माता पिता बड़ा सुंदर संस्कार देते थे, आजकल भी देना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। पहले के संस्कार में क्या होती थी, बोले जब आप गांव जाते थे तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे घर बनाते थे, उस घर के आगे सबसे पहले गौशाला हुआ करती थी, बाद में जाके घर आप प्रवेश करते थे। तो जब कोई मेहमान आता था तो घर में प्रवेश करने से पहले उस गौ माता के दर्शन करते थे। जब हम घर से निकलते थे तो उस गौ माता के दर्शन करके निकलते थे तो हमारा सारा कार्य पूर्ण भी होता था। लेकिन संस्कार क्या हो गई, बोले उस घर को बनाने के लिए गौशाला को हटा दिए। बोले क्यों, बोले घर के आगे गौशाला रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है। क्यों,
बोले गैया थोड़ी अच्छी नहीं दिखती है, घर का शोभा हट जाती है। अरे प्यारे, घर में माँ ना हो, मैया ना हो तो बच्चे की शोभा नहीं होती, फिर उस बच्चे को कोई नहीं पूछता। और घर में गैया ना हो तो घर की शोभा कैसे बढ़ेगी प्यारे? तो संस्कार मिट गई। पहले हम अपने घर के आगे चौपाइयां श्लोक लिखा करते थे और बड़ा सुंदर लिखते थे, अतिथि देवो भव, लेकिन हमारे संस्कार वहां भी मिट गए। अब हम लिखना उचित नहीं समझते हैं। संस्कार मिट गई तो लोगों ने अतिथि देवो भव को मिटा दिया। फिर क्या लिखा? फिर रिद्धि और सिद्धि लिखी। चलो कोई बात नहीं भैया, जिनके घर में रिद्धि सिद्धि होगी वही तो मेहमानों का सत्कार कर पाएंगे, इज्जत दे पाएंगे। लेकिन अगर रिद्धि सिद्धि तक अटक जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन उस रिद्धि सिद्धि को भी मिटा दिया। फिर कौन सी संस्कार आ गई? शुभ लाभ की संस्कार आ गई। चलो कोई बात नहीं प्यारे, तुम्हारे घर में शुभ होगा, तुम्हारे घर में लाभ होगा तो तुम्हारे घर में अतिथि आएंगे तो उनका सत्कार जरूर करोगे। लेकिन अगर वहां भी संस्कार अटक जाती, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां के भी संस्कार मिट गई। फिर क्या लिखाने लगा? बोले स्वागतम। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आजकल शॉर्टकट की जमाना है। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, कुछ समय के बाद साइकिलों से चलने लगे, फिर कुछ समय बीता तो गांवों के सड़कों पे गाड़ियां दौड़ने लगी, टिकट टेम्पू दौड़ने लगे। बोले ऐसे ही शॉर्टकट की जमाना है। पहले इतने बड़े बड़े लिखते थे, अब छोटा लिखते हैं, स्वागतम तो लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, स्वागतम तक अगर टिक जाती तो बहुत अच्छी बात थी, हमारे संस्कार बनी रहती, लेकिन उसे भी मिटा दिया। फिर क्या लिखा? बोले वेलकम लिखा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, उसमें भी शॉर्टकट अपना लिया। पाश्चात्य कल्चर की लैंग्वेज है तो क्या हुआ, अर्थ तो स्वागत ही होता है ना। लेकिन उस पाश्चात्य कल्चर का अर्थ स्वागत तो ले लिया, लेकिन स्वागत नहीं कर पाया। मैंने कहा वहां भी अटक जाती गाड़ी तो हमारे संस्कार बची रहती, लेकिन आजकल तो गाड़ियां ही अटकना बंद कर गई, हमारे संस्कार तो बिल्कुल मिट गई। अब बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो बड़े बड़े गेटों में लिखा मिलेगा, कुत्तों से सावधान। या तो उस घर के लोग कुत्ते बन गए हैं या कुत्ते बनने की तैयारी कर रहे हैं। आज आवश्यकता है हमारे संस्कार को टिकाऊ बनाओ, हमारे धर्म को टिकाऊ बनाओ। क्यों? क्योंकि अपने संस्कार के बावजूद पे हम अपना परिचय देते हैं, अपने धर्म के बावजूद पे हम अपना परिचय देते हैं। आज ऐसी आवश्यकता है, आज ऐसे संस्कार देने की आवश्यकता है। कहाँ मिलेगी? स्कूलों में मिलेगी, महाविद्यालयों में मिलेगी? नहीं मिलेगी। वहाँ लोग एजुकेटेड हो सकते हैं, वहाँ लोग शिक्षित हो सकते हैं, संस्कारवान नहीं बन सकते हैं। ये कहाँ मिलेगी? बोले ऐसे ही कथा मंडप के बीच में मिलेगी, ऐसे ही संतों के चरणों में मिलेगी, ऐसे ही गुरु के चरणों में मिलेगी। इसलिए आज आवश्यकता है, अगर आत्मदेव ने थोड़ी सी भी संस्कार दी होती तो आत्मदेव को घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता, लेकिन संस्कार नहीं दी, इस वजह से आत्मदेव को निकलना पड़ा। धुंधली भी तंग आ गई। एक रात्रि धुंधली जा रही थी, कुएं में गिर गई, उसका भी मौत हो गया। अब धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। जब घर में पेरेंट्स नहीं होते ना, अभिभावक, गार्जियन जिसको कहते हैं, तो बच्चे बड़े उद्यम करते हैं। तो धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, तो सबको लूटता लाता एक दिन किसी राजा के यहाँ से लूट के ले आया। बड़ा धन था, घर में वेश्याओं को रखता। तो वेश्या अचानक उतना धन देखी तो मन में लोभ आ गया और सारी वेश्याएं मिलकर चिंतन करने लगी। बोले चिंतन क्या करने लगी? बोले ये धुंधकारी लूट के तो लाया है, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन हम भी फंस जाएंगे। फिर क्या किया जाए? सारे 5 वेश्या मिलके धुंधकारी को एक खाट में बांध दी और खाट में बांध के
उसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दी और उससे भी जब नहीं बन पड़ा तो जीवित धुंधकारी को उसी घर के आंगन में दफना दिया। सारे धन लेकर चले गए। जब सारे धन लेकर चले गए, गोकर्ण जी महाराज वापस आए। रात्रि की बेला थी। उन्होंने सोचा कि घर में जाके विश्राम करें। तो जैसे ही घर में प्रवेश किए कि अनेकों अनेक रूप उनको दर्शन होने लगे। कभी बच्चा बन के रोना स्टार्ट कर दे, कभी भैंस बन के आ जाए, कभी हाथी बन के आ जाए, कभी अग्नि जैसा प्रज्वलित होकर डराना चाहा। तो गोकर्ण जी महाराज तो संत, वो डरे नहीं। उन्होंने आवाहन किया, हाथ में जल ली, गंगा जल को लेकर छिड़काव किया कि कौन हो आप बताओ। धुंधकारी आया, आज अपनी आत्मकथा कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले अरे मैंने तो तुम्हारी गया में श्राद्ध कर दी। गया जी सामने है ना, लोग मरने के बाद भी गया जी आते हैं। तो उन्होंने धुंधकारी को कहा कि मैंने तो तुम्हारी श्राद्ध कर दी, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा कि मैंने जीवन में इतना पाप किया है कि तू मेरे गया में एक बार नहीं 100 बार भी श्राद्ध करेगा तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मन में लगा अरे ये क्या हुआ। प्रातः काल हुई, मन में पूरी रात्रि भर चिंतन चलती रही, मैं क्या करूं कि हमारे भाई का मुक्ति मिल जाए। प्रातः काल हुई तो सूर्य देव से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि मैं क्या करूं। तो सूर्य देव ने कहा कि मुक्ति के लिए उद्योग करना पड़ेगा। कैसा उद्योग? बोले उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कथा की आयोजन की गई, बड़ा सुंदर आयोजन हुई, सारे लोग इकट्ठे हुए। बेचारे धुंधकारी भी आया, लेकिन प्रेत योनि में होने की वजह से वो तो वायु के समान होता ना, वो जिधर मारे उधर उड़ जाए। तो धुंधकारी ने गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना की कि आप हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं टिक कर बैठ सकूं। बोले कौन सी स्थान दिया जाए? तो 7 गांठ की बांस रखी गई, उसमें धुंधकारी अंदर प्रवेश कर गया। सर्वप्रथम दिन की कथा समापन होने के साथ साथ प्रथम गांठ फट गई। यूं करते करते 7वीं गांठ फटी और धुंधकारी जो कथा बड़ा ही मन लगा के श्रवण कर रहा था, आज दिव्य शरीर जब प्रकट हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले मैं धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी महाराज देखे कि एक सुंदर से रथ आई जिसमें धुंधकारी विराजमान होकर दिव्य धाम जाने लगे। तो रथ को रोक के भगवान के पार्षदों से पूछा गोकर्ण जी महाराज ने कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन रथ केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? दूतों ने कहा कि कथा को सबने सुना तो जरूर, लेकिन जो मन से सुने वो तो केवल धुंधकारी ही। इसीलिए केवल विमान उनके लिए ही आया है। कोई बात नहीं, गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा के आयोजन किए। सारे गांव वाले ध्यान पूर्वक से सुने और कहते हैं जितने लोग थे उतने विमान आई, सबको दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। और गोकर्ण जी महाराज भी भगवान के श्री परम धाम के गए। इसलिए एक बार जोर से बोले बाके बिहारी लाल की। आज बड़ा ही सुंदर सूत जी ने सोनक जी को ये प्रमाण दिया कि अगर एक पापी से पापी व्यक्ति भी प्रेत योनि में रहते हुए भी उसको मुक्ति मिल सकता है, तो हम तो जीवात्मा हैं। किसी ने कहा जीवात्मा किसे कहते हैं? बोले जो भगवान के माया के बीच में रहे उसे जीवात्मा कहते हैं, उनकी माया में जो फंस के रह जाए। और जो भगवान के माया में बीचों बीच रहे लेकिन अपने आत्मा को साध ले उसे महात्मा कहते हैं। और जो माया के बीच में होकर भी माया को नचाते रहे उसे परमात्मा कहते हैं प्यारे। इसीलिए आज हम तो जीवात्मा है, जीते जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं।
तो कहीं न कहीं जीवन में जब हम श्रवण करते हैं तो ऐसी महात्मा का वर्णन किए हैं सूत जी। आगे सप्ताह कथा कैसी सुनी जाए, बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि बिल्कुल ये 7 दिन उस नित्य परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और सैया की त्याग होनी चाहिए, नियम धर्म से रहना चाहिए और सदैव केवल परमात्मा का ही नाम स्मरण करना चाहिए। जितना हो सके कीर्तन करना चाहिए, उनका नाम का जप करना चाहिए और यहाँ पे महात्मा विश्राम लेते हैं। इसलिए आइए इस महात्मा विश्राम में हम भी 2 बार परमात्मा का नाम लें। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे, घनश्याम राधे 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 राधे, घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे, घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे। लोग बताओ महात्मा की जब हम कीर्तन करते हैं तो वहाँ पे तो सारे लोग कथा श्रवण करके विमान से चले गए। तो जीवन में जब भी हम कथा श्रवण करते हैं और अंत में जब हम रटना लगाते हैं ना, किसी ने कहा कि तुम भगवान का नाम रटो, क्यों रटो, कोई तो फायदा होना चाहिए। बोले प्यारे ये जो रचना है ना बड़ा ही कठिन से अंत काल में मिलती है, इसीलिए इसको अभ्यास में डाल दो। तो अभ्यास में डालोगे तो जब अंत काल आएगी तो उस समय भी अभ्यास में डली रहेगी, तब जाके आपके मुंह से बड़ा ही मुश्किल से उस राम नाम का नाम निकलेगा। इसीलिए सारे लोग तालियों की सेवा करते हुए निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे, घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे, घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे वृंदावन में राधे राधे मेरी कम्मा में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मेरी कम्मा में राधे राधे आके बिहारी राधे राधे लाल में राधे राधे बात बात में राधे राधे भारत भर में राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे विराजे घनश्याम राधे राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो आज बड़ा ही सुंदर प्रथम स्कंद का प्रारंभ होती है और मंगलाचरण करते हुए जब मंगलाचरण करते हैं तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं। मंगलाचरण आज कोई विशेष नाम की नहीं होती, विशेष देवता की नहीं होती है। बड़ा सुंदर कहते हैं तीनी ब्रह्म हृदयादि कव्ये मुहंति यत सूर्या। आज बड़ा ही सुंदर करते हुए किन्हीं का नाम का उल्लेख नहीं आता है और कहते हैं अंत में सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद आती है। इस 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्ण वर्णन है और आज कहते हैं सत्यम परम धीमहि। जीवन में केवल सत्य ही सब कुछ है। इसलिए जब जीवन की अंतिम यात्रा होती है तो उस अंतिम यात्रा में भी केवल परमात्मा का ही नाम लेते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यानी केवल राम नाम ही सत्य है। इसलिए आज बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए आगे सूत जी महाराज सोनक जी को कहते हैं, जब वर्णन आती है मंगलाचरण की तो बड़ा ही सुंदर लिखते हैं। बोले क्या लिखते हैं? पीबतम भागवतम रसमालियम, यानी इस भागवत की कैसे पान करेंगे? बोले रसमालियम, यानी रस जैसा पान करेंगे। तो किसी ने कहा कि ये रस जैसा पान करेंगे तो भागवत अगर फल स्वरूप है तो उसमें छिलके भी होंगे, गुठली भी होंगे, और कहीं ऐसा कि खट्टा निकल जाए तो फिर कैसे पान करेंगे? अगर कोई जूस निकालो और बहुत अत्यंत खट्टा निकल जाए तो पी पाओगे? छोड़ दोगे। तो व्यास जी ने कहा कि ये गारंटी मैं लेता हूं कि ये खट्टा नहीं निकलेगी। बोले क्यों? बोले जिस फल में तोते की मुख लग जाए वो फल मीठा होता है, या फिर ये कहो कि जो फल मीठा होता है उसी फल में तोते की मुख लगती है। तो इसमें सुख रूपी तोते की मुख लगी हुई है। सुख किसको कहते हैं? तोते को सुख कहते हैं। और आज हमारे सुखदेव जी की मुख लगी हुई है, इसलिए मीठा ही मीठा है। और इसमें ना कोई गुठली है ना कोई छिलका है, ये केवल रस ही रस है। तो किसी ने कहा कि कब तक पिए? बोले जब तक पीते 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 खुद रस ना बन जाओ। बोले रस कैसे बन जाएंगे? लोग कहते हैं कि बहुत लोग आएंगे कथा में, तो कथा में आने के बाद बहुत लोग 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता जो वेद की श्रुतियों द्वारा बनी हुई है और वो कथा की सार बातें अपने जीवन में ग्रहण करता है। और दूसरा सरोता। ये सरोता किसको कहते हैं? बोले जो सुपारी काटने का काम करता है। तो जो सुपारी काटने का काम करता है उनका काम क्या है? बोले सदैव काटना। आएंगे, बड़ा सुंदर बैठेंगे, बैठने के बाद कुछ खामियां निकालेंगे, बोलेंगे धनकोल की समिति सारी व्यवस्था तो अच्छी की है लेकिन थोड़ी पंडाल ऐसे बनाना चाहिए। बोले मंच तो बहुत अच्छा है
लेकिन थोड़ा और अच्छा सजाना चाहिए। और अगर कोई बगल में ध्यान पूर्वक कथा सुन रहा हो तो उसे हाथ लगा के कहेंगे, क्यों भैया कथा अच्छी लग रही है कि नहीं? लगता है व्यास जी कुछ ज्यादा ज्ञानी नहीं है। एक श्री वृंदावन धाम में एक महाराज जी रहा करते, तो बड़ा सुंदर, बड़ा प्रेमी भगवान के, इतने प्रेमी कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, एक कभी नहीं जानते थे, लेकिन वो श्रीमद् भागवत महापुराण को रख के नित्य पूजा करते। तो एक विद्वान पहुंचा महाराज जी के पास और प्रणाम करते हुए कहा, महाराज जी आपको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है और आप नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजन करते हो, तो आप श्लोक कैसे पढ़ते होगे? तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें श्लोक की चिंता होगी, तुम्हें श्लोक की चिंता होगी, लेकिन हमें श्लोक की नहीं, हमें तो उस लोक की चिंता है। और कहते हैं कि कुछ दिन बाद जीवन में इतनी उनकी श्रद्धा और भक्ति हुई कि स्वयं जिस श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य वो पूजन किया करते थे, उसमें से हमारे श्री कृष्ण जी प्रकट होके उनको दर्शन दिए। तो जो श्रोता होता है वो बातों की कटिंग करता है, कहेंगे व्यास जी कुछ अच्छे नहीं है, पढ़े लिखे से मालूम नहीं होते, और कुछ तो बड़े भाव से आते हैं कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, चलो देखते हैं व्यास जी कितने जानते हैं। तो नापने के लिए कुछ कुछ आ जाते हैं। लेकिन एक तीसरे प्रकार के भी होते हैं जिनको कहते हैं सोता। बोले कथा में जब आएंगे तो घर में बड़े सुंदर बता के आएंगे, अरे सुनती हो? बोले क्या है? बोले आज मैं कथा में जा रहा हूँ, कथा श्रवण करके आएंगे। अगर कोई मैया होगी तो कहेंगे, अरे बहू सुन रही हो, मैं कथा में जा रही हूँ, कथा श्रवण करके आएंगे। और आकर बड़े सुंदर कथा मंडप में आकर सबसे पहले कोई खम्बे वम्बे खोजेंगे और बड़ा सुंदर पीठ को आड़ लगाएंगे और आंख बंद करेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और बैठने के बाद जब आरती होगी, जैसे सुनाई पड़ेगा कानों में श्री भागवत भगवान की आरती, तो आंखें खुलेगी और आंख खोल के कहेंगे, अरे वाह क्या कथा सुना, आज आनंद आ गया मन में। तो ये सोता होते हैं, बोले केवल आके सोते हैं। तो ये तीनों नहीं बनना। तो जीवन में कथा कब तक सुने? तो बोले जब तक खुद रसमय ना हो जाओ। जो व्यास होते हैं ना, उनको कथा कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्यों? बोले जब कथा करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज जब एक बार कथा करने लगे तो अचानक मुंह से राधे रानी का जब नाम स्मरण हुआ तो समाधि में लग गए। तो व्यास जो होते हैं वो ना ऊपर के होते हैं ना नीचे के होते हैं। कथा रूपी अगर नदी हो तो उसमें बिल्कुल व्यास को बच के रहना पड़ता है। कहीं अगर बहुत भरपूर आनंद मिल गई और कहीं आंख लग गई तो अचानक पता चला कि अरे संगीत तो बज रही, हम कहाँ डूबे हुए हैं। और कहीं बिल्कुल गोता नहीं लगाया तो सामने वाला को रसमय नहीं कर सकते, तो उनको बीच में अटक के रहना पड़ता है। लेकिन श्रोता बोले वो सुन सुन के जब तक अपने आप को रसमय न कर ले तब तक कथा सुनने की यहाँ पे नियम बताई गई। इसलिए पीवतम भागवतम रसमालयम, रस जब तक ना हृदय में बन जाए तब तक आप कथा पीते रहो। और आगे सूत जी कहते हैं कि जब बुलाएं, जैसे श्री रामचरितमानस में संत की वंदना की गई तो खलों की भी वंदना की गई। संत की वंदना एक बार की गई, खलों की 2 बार की गई। तो पूछा श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कि महाराज आप बताओ, संतों की 1 बार वंदना की है आपने, खलों की 2-2 बार वंदना किया है, क्या कारण है? बोले संत जन तो 1 बार समझाने में समझ जाते हैं, लेकिन खल लोग 2 बार भी समझाने में समझ जाए तो ये बड़ी भाग्य की बात है। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। तो सूत जी ने कहा कि खास को बुलाया, किसी का नाम नहीं लिया और कहा
मुहुरैयो रसिका भुवि भावुका। बोले जो रसिक हैं और भावुक हैं। तो किसी ने कहा केवल रसिक और भावुक को ही आप क्यों बोले, और किसी का नाम ले सकते थे जो सुनने वाला में से आ सके। तो बड़ा सुंदर व्यास जी ने जवाब दिया कि अगर केवल कथा मंडप में भीड़ लग जाए तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की मोड़। मतलब श्रोता भी ज्ञानी हो, वक्ता भी ज्ञानी हो। तो इसीलिए रसिका और भावुकों को नाम लिया गया कि जो प्यासे होंगे वो दौड़ के आएंगे। प्याऊ अगर बनाया जाए जहाँ पानी पड़ता है गर्मियों में, तो जिसको प्यास लगेगा वो दौड़ के आएंगे। लेकिन जिसको प्यास ना लगी हो उसको आप प्याऊ पे खड़े होके बोलो अरे भैया इधर आना। बोले क्या हुआ? बोले पानी एक गिलास पी लेना। तो जिनको प्यास नहीं लगी है उनके लिए तो वो पहले कहेंगे क्यों? पानी तो मैं पीऊंगा, लेकिन ये बताओ तूने पानी लाने से पहले हाथ धोई थी साबुन से? अगर हाथ धोया तो जिस घड़े में पानी उस घड़े को साफ किया था। अगर दोनों हाँ में जवाब मिलेगा तो कहेगा अच्छा बताओ पानी कहाँ से लाया था? कोई हैंडपंप से लाया था या कुएं से लाया था या कोई नदी से भर के लाया? वहां से भी जवाब मिल जाएगा तो कहेगा अरे भैया अगर मैं घड़े के पानी पी लिया तो मेरी गला खराब हो जाएगी, ये पानी मिनरल वाटर तो है। तो जिसको प्यास नहीं लगी है वो अनेक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जिसको प्यास लगी है रेगिस्तान के बीचों बीच हो और खूब जोर से प्यास लगी हो और उस रेगिस्तान में अगर किसी कोई कह दे कि यहाँ थोड़ा सा बालू हटा लो पानी निकल आएगा, तो वो सोचेगा कि ये हाथ धोए या ना धोए, घड़ा मांजा हुआ है या नहीं मांजा हुआ है, ये पानी किसी बालू के अंदर से है या मिनरल वाटर है। कोई सोचेगा? बोले कोई नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास लगी है, वो झट से बालू हटाएगा और पानी मुंह लगाकर पीना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए रसिका और भावुकों को निमंत्रण दिया गया। जब कागभूषुंडी जी कथा श्रवण कराते हैं तो हमारे भोले बाबा भी हंस बन के उनके बीच में जाते हैं। ऐसे कौवा को तो सब कर्कश कहते हैं, लेकिन कागभूषुंडी की जैसे ही कथा प्रारंभ होती है तो गरुड़ जी भी दौड़ के आते हैं और कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रसिक हैं, वो भावुक हैं। इसीलिए कागभूषुंडी ऐसे यानी कौवे ऐसे पंछी के पास भी अगर कथा सुनने के लिए बैठना पड़े तो वो बैठ जाते हैं। इसीलिए व्यास जी कहते हैं कि धावंती रसला पट, यानी जिसको प्यास लगेगा वो दौड़ के आएंगे। तो सत्यम परम धीमहि किनको कहा गया? बोले हमारे श्री कृष्ण भगवान को कहा गया। कृष्ण किसे कहते हैं? बोले करस्यति इति कृष्ण, जो अपने ओर आकर्षण करे उसी को कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण का नाम ना वृद्धावस्था में नहीं ली जाती है, जब तक युवक आप में जवानी हो तब तक ले सकते हैं। क्यों? जैसे आपके वृद्धावस्था हो और जिनकी आगे की दो दांत टूट गई हो, आप देखिएगा अभ्यास करके, जिनके आगे के दांत ना हो वो कृष्ण नहीं कह पाएंगे। क्यों? जैसे ही कहेंगे उनकी हवा निकल जाएगी। तो जो अपने ओर आकर्षित कर ले, तो आकर्षित कैसे करेंगे? बोले अगर ये मन कहते ना, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाओ, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए,
जब मन मचलेगा तो क्या किया जाए? बोले श्री कृष्ण में ध्यान लगा लो। बोले खासियत क्या है? बोले खासियत ये है क्योंकि अगर किसी बंसी में मछली का मुंह पड़ जाए तो मछली चाहे जितना भी चाह ले, जितना भी प्रयास कर ले, मछली निकल नहीं सकती उस बंसी से। बोले क्यों? क्योंकि बंसी टेढ़ा होता है और उस टेढ़ेपन में अगर कोई मछली फंस जाए तो उसकी मौत हो सकती है, लेकिन वो निकल नहीं सकता है। तो कृष्ण में जो क के नीचे री लगा हुआ है, वो री कैसा दिखता है मालूम है? बंसी के जैसा। तो कन्हैया भी जिसे अपने चक्कर में फंसाते हैं, अपने जाल में, अपनी बंसी में ना प्यारे, जब तक आपकी मुक्ति ना हो जाए कन्हैया छोड़ने वाले में से नहीं है। इसलिए उनको वंशीधर भी कहते हैं, यानी अपने आप में फंसाए रखे। तो एक तो फंसेंगे नहीं, अगर परमात्मा के चरणों के सामने अगर जो मछुआरा होता है उसके चरणों के नजदीक रहेगा मछली तो फंसेगा नहीं, और अगर दूर चला गया और कहीं फंस गया बाई चांस तो फिर छूटेगा नहीं। तो जब मन इधर उधर भटके तो कहाँ लगे? बोले भगवान के चरणों में लगाओ। इसलिए श्री कृष्ण की नाम की गाना आई है और आया भी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आप जितना भी भगवान का नाम ले सको, जितना कर्ष्यति इति कृष्ण, जो अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हो उसे कृष्ण कहते हैं। आगे वर्णन आता है, सूजी सोनक जी को कहते हैं कि भगवान के अवतारों की वर्णन आई है, 24 अवतारों की वर्णन आई है, जो आगे की कथाओं में आपको श्रवण कराएंगे। और अचानक से महर्षि व्यास जी को बड़ा ही असंतोष होता है कि मैंने जीवन में इतने वेद लिखा, 4 वेद लिखे हैं, 4 वेद के अलावा अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे, जब वहां से भी मन में ये विश्वास नहीं हुआ कि लोगों का उद्धार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो महाभारत का मैंने रचना की। लेकिन अब इतना करने के बावजूद हमारे मन में ये संतोष नहीं है कि लोगों की उद्धार हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या किया जाए? और तभी श्री नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते करते व्यास जी के पास आते हैं। और जब श्रीमन नारायण नारायण करते करते आते हैं तो आज बड़ा ही सुंदर कहते हैं, प्राशो पुत्र किम भवत, मतलब हे पराशर पुत्र आपको क्या हुआ है? व्यास जी कहते हैं कि नारद जी मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, वेदों की रचना की, पर हमारा मन नहीं भर रहा है कि लोगों की मुक्ति हो पाएगी या नहीं, इसलिए पुनः लग रहा है कि मैं क्या करूं। जब पुनः लगने की बात आई तो नारद जी ने बताया कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप इतने वेदों की रचना किए हो, ग्रंथों की रचना किए हो, तो उनका निचोड़ निकाल लीजिए। बोली क्या किया जाए? बोले आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें। तो व्यास जी ने कहा मैं तो रचना करूं, लेकिन इसे लिखेगा कौन? लिखने वाला भी तो चाहिए। अगर कोई प्रोफेसर बोल रहा है तो सामने वाला स्टूडेंट कैसा चाहिए? बोले प्रोफेसर का मुंह बंद हो और उसकी कलम बंद हो जाए। आज नारद जी बड़ा सुंदर बताते हैं। तो महर्षि व्यास को लगता है लिखेगा कौन? तो गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी को कहते हैं कि आपको मेरा कहे हुए अनुसार लिखना पड़ेगा। तो गणेश जी ने भी एक शर्त रखते हैं कि मैं लिखूंगा एक शर्त पे। बोले क्या शर्त है? बोले मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए, यानी आपको कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। अगर बोलते बोलते रुक गए तो फिर मैं लिखना छोड़ दूंगा। महर्षि व्यास बोले कि आपकी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो बोलूंगा वो आप चिंतन करके लिखेंगे, न कि ऐसे ही लिखेंगे। बोले ठीक है। तो महर्षि व्यास जी जब बोलते तो कुछ श्लोक के बाद ऐसे श्लोक बोल देते कि गणेश जी विचार करने में लग जाते, और जितना देर वो विचार करते उतना देर में महर्षि व्यास जी सारा काम निपटा के पुनः आ जाते। श्रीमद् भागवत महापुराण की यूं रचना हुई, महर्षि व्यास जी के द्वारा बोला गया, श्री गणेश जी के द्वारा लिखी गई। आगे नारद जी कहते हैं कि मैं देवर्षि नारद कैसे बना हूं। ये सुत जी सोनक जी को कह रहे हैं
कि ये कोई साधारण बात नहीं है। बोले ये देवर्षि नारद यूं नहीं बन गए, ये पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, लेकिन इनकी माँ अपनी जीविका चलाने के लिए, नारद जी जो पूर्व जन्म में थे उनकी माँ के पति नहीं थे, तो उनकी माँ जीविका चलाने के लिए दूसरे के घरों में जाके काम किया करती थी, और जब चातुर्मास आता था तो संतों की सेवा करती थी। और नारद जी दासी के पुत्र होने के कारण संतों की जूठन को पान करते थे, यानी संत जो जूठन छोड़ देते थे उस जूठन को वो अपने पेट भरने की आवश्यकता में लेते थे। और जब लेना प्रारंभ किया तो संतों के जूठन में भी वो दिव्यता है कि लेते लेते ज्ञानी हो गए। और जब चातुर्मास की समापन हुई तो सारे संत चलने लगे, तो नारद जी वो दासी पुत्र भी पीछे पीछे चलने लगे। तो सारे संतों ने कहा, यो भैया तू कहाँ जा रहे हो? तो दासी पुत्र ने कहा कि महाराज आपके जूठन से हमारी इतनी तो ज्ञान हो गई है कि उस परमात्मा के बिना हमें रहा नहीं जाता, इसलिए आपके साथ चलने को इच्छा करता है। संत ने कहा तुम्हारी माँ है अभी, और जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तो दासी पुत्र को बड़ा ही मन में ये लगा कि ये माँ तो बीच में हमारे आज अटकन बन गई, मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, संतों की आज पाँव पड़े, बोले कुछ आप दे के जाओ। बोले क्या दे के जाओ? बोले आप कुछ ऐसी युक्ति बता के जाओ कि जो हमारे मन में बैठा हुआ है परमात्मा के लिए, उस बात को मैं विसर्मन न करूं, यानी भूलूं नहीं। तो बोले चलो ठीक है, वो दे के जाता हूँ। तो बड़ा सुंदर द्वादश मंत्र की उपदेश मिली है आज, और उसे दासी पुत्र नित्य जप किया करते। अचानक एक दिन गो दुहन के लिए उसकी माँ निकली, तो अंधेरा था प्रातः काल में, तो एक सर्प के डसने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। तो दासी पुत्र अंदर ही अंदर बड़ा ही प्रसन्न हुए, लेकिन बोले कि अगर ऐसे खुशी मनाऊंगा तो संसार वाले लोग कहेंगे ये पागल हो चुका है, इसलिए कुछ नहीं कहा और सीधे वन की ओर गए और वहां भजन करने लगे। भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन दर्शन होने के बाद भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारी वो समय नहीं आई है जिसमें आप हमें देख सको, इसलिए पुनः अवतार लेना पड़ेगा। और पुनः वही दासी पुत्र देवर्षि नारद बन के आए। आगे सूत जी कहते हैं सोनक जी से कि ये बात तब से उठती है जब महाभारत की अंत हो गई थी समय। बोले महाभारत की अंत कहाँ हुई है? बोले युद्ध का समापन हो गया है, और युद्ध के समापन के बाद केवल कौन बचा? बोले पांडवों के 5 पुत्र बचे और दुर्योधन बचा। लेकिन दुर्योधन को भी ढूंढ के भीम ने उसकी जांघों को प्रहार करके तोड़ दिया। बिल्कुल अधमरे अवस्था में दुर्योधन पड़ा रहा। अश्वत्थामा पहुंचा, बोला मित्र क्या हुआ? मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, इसलिए अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करो। दुर्योधन ने कहा कि तुम हमारे परम मित्र हो तो हमारी अंतिम इच्छा ये है कि जो पांडव है उस पांडव का सिर हमें चाहिए। अश्वत्थामा चल पड़ा। चलते चलते रात्रि हुई, और रात्रि जब हुई तो रात्रि में जो बाहर टेंट लगा हुआ था वहां पे 5 पांडव के पुत्र शयन कर रहे थे। दिखने में समान पांडव के जैसे दिखते थे। अश्वत्थामा पांडव समझकर 5 का सिर काटकर दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन ने जैसे ही 5 का सिर देखा आज रुदन करने लगा। बोला अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? बोले क्या हुआ मित्र? बोले अरे तूने ये कौन सी गलती कर दी, कौन सी दुस्साहस कर दी कि हमारे वंश में कोई पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं है तो अश्वत्थामा, ये तो पांडव पुत्र हैं जो दिखने में पांडव की तरह लगते हैं। आज दुर्योधन को बड़ा ही आत्मग्लानि होने लगी कि आज पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहा। कोई बात नहीं, अश्वत्थामा बोला कि
मैं तुम्हें वचन दिया हूं तो उस वचन को जरूर निभाऊंगा। बोले अच्छा। तो फिर आज अश्वत्थामा कहते हैं ब्रह्म अस्त्र निकालकर आवाहन करके अभिमन्यु के पुत्र यानी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के अंश के ऊपर छोड़। लेकिन वो पहले अर्जुन के पास, अर्जुन ने देखा ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है तो बड़ा ही भयभीत हुआ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन करते हैं, लेकिन सारे देवता कहने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे संसार में तबाही हो जाएगा, इसीलिए आप रोक ले। अर्जुन तो उस अस्त्र को रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा को केवल छोड़ना आता था, वापस लौटाना नहीं आता था। तो फिर बोले मोड़ा, तो मुड़ा किधर? बोले उत्तरा के गर्भ की ओर मुड़ गया। आज कहते हैं कि उस महाभारत के जो अंतिम बचे हुए हैं कौरव पक्ष से पांडव पक्ष से, उस अंश को भी खत्म करने के लिए अश्वत्थामा ने इतने नीच हरकत की। जब मोड़ा, उत्तरा के गर्भ में बड़ा ही जलन होने लगी और उसी समय श्री कृष्ण जी जाने को तैयार हो रहे थे, रथ में सवार थे, एक पांव रथ के ऊपर और एक पांव भूमि पे था। आज उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई, त्राही माम करके आज चरण पकड़ लिया। आज चरण पकड़ के बड़ा ही सुंदर कहने लगी, पाही पाही महायोगीन देव देव जगपते नान्यं तौद भयं पश्ये यत्र मृत्यु पर परसम। आज चरण पकड़ के त्राहिमाम करने लगी, कहने लगी कि हे कृष्ण, आपके सिवा यहाँ पे हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यहाँ सारे लोग एक दूसरे की मौत के कारण बन रहे हैं, कैसे रक्षा करेंगे? आप ही रक्षा कर सकते हो। आज उत्तरा कहने लगी कि मैं आपके शरण में आई। मुझे याद है, मैंने सुना है कि जब द्रौपदी जी का बीच सभा में चीरहरण हो रहा था तो बड़ा ही द्रौपदी सबके पास गई। आज अपनी रक्षा के लिए उस सभा में सब विराजमान थे, सबके चरण पकड़े, सबके पास गई। चाहे वो भीष्म पितामह थे, चाहे कोई और थे, पांचों पांडव से मदद मांगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिल पाया। अंत में द्रौपदी के मन में यह हम आई कि मैं तो राज क्षत्रिय घराना की हूं, तो मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। तो द्रौपदी अपनी साड़ी को स्वयं पकड़ी रही, तब भी देखी कि अब हमारी रक्षा नहीं होने वाली है, तो दोनों हाथ खड़ा कर ली द्रौपदी और श्री कृष्ण को पुकारने लगी। आज जैसे श्री कृष्ण को पुकारने लगी तो कन्हैया भी आज कहते हैं भक्तों के लिए न जाने कौन कौन से रूप में आते हैं। आज चीर के रूप में आकर द्रौपदी को रक्षा कर रहे हैं। द्रौपदी की आज उत्तरा सारे वर्णन कर रही है कि मैं जानती हूँ प्रभु, आपके सिवा हमारे गर्भ को कोई और रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ, मैं किसी और के शरण में नहीं गई हूँ। क्योंकि उस सभा की दृश्य की उस कथा को जब मैं श्रवण करती हूँ तो मैं केवल यह चिंतन करती हूँ, प्रभु आप तो सबके रखने वाले हो, केवल आपकी पुकारने की आवश्यकता है। जिस भक्त ने भी आपको हृदय से पुकारा है, आप दौड़े दौड़े चले आए हो, चाहे वो गजेंद्र की पुकार हो, चाहे वो द्रौपदी की पुकार हो। गजेंद्र जब पुकारा और आप आने लगे
तो गरुड़ को अहम आ गया, अहंकार आ गया कि भगवान मेरे बिना तो जा ही नहीं सकते हैं। तो अपने वेग को धीमा कर दिया। तो भगवान को लगा, अरे गरुड़, तुम्हें अहंकार आ गया, तुम्हें ये लगता है कि मैं तेरे बिना कहीं और नहीं जा सकता, तो तू अपने अहंकार को अपने पास रख। आज गरुड़ को छोड़कर आप गजेंद्र के उद्धार के लिए चल पड़े। हम आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखे हैं श्री कृष्ण, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। और उत्तरा की इस कारुण्य स्तुति पर भगवान बिल्कुल अंगूठे इतना बनके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और सुदर्शन लेकर चारों ओर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को रक्षा करते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। चलती है पतवार नहीं होती, नैया चलते हैं पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और किसी सरकार नहीं होती, और किसी मुझको सरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते में इंसान होते हैं, मैं डरता नहीं रास्ते में इंसान होते हैं। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में भी बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में भी बड़े काम कितने बड़े होकर दिनों से प्यार करे, कितने बड़े होकर दिनों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख पल भर में दूर करे, अपने भक्तों के दुख पल भर में दूर करे। सब कुछ पहचान लेते हैं, बोले सब कुछ पहचान लेते। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में भी
उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी वे उनसे हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी वे उनके हो जाए। हर भक्तों का कहना वे मान लेते हैं। 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 जब कोई नहीं आता मेरे नाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे नाम के दिनों में भी बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में भी बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। आता मेरे श्याम हैं। जब कोई नहीं आता श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में भी बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में भी बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में भी बड़े काम आते हैं। आज बड़ा ही सुंदर कहते हैं उस गर्भ की रक्षा करते हैं। और जब रक्षा करते हैं तो पूरे पांडव में कौरव पक्ष में केवल एक वंश बच जाता है। और आज भगवान श्री कृष्ण अपनी कुंती बुआ से कुछ मांगने को कहते हैं। तो कुंती जी कहती हैं कि मैं आपसे क्या मांगू, आप तो हमारे भगवान हो। बोले अरे बुआ ये क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तू हमारी बुआ है, तो तू हमें भगवान बना रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तो आज कुंती जी कहती हैं कि रे कान्हा, तू हमें केवल बुआ बुआ कह के अपने जाल में फंसायो रहा, लेकिन मुझे मोको पता है कि तू क्या है, और फिर से तू बुआ बुआ कह रहा है और फिर अपने जाल में फंसाएगा, और हमारे मन में जो बात है वो मैं कह नहीं पाऊंगी, इसलिए आज तो जो है वो आप रहो। और यूं कह के कुंती जी आज भगवान श्री कृष्ण को 26 श्लोकों में स्तुति करती हैं और कहने लगती है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज बड़ा सुंदर श्लोक 26 श्लोक में जब स्तुति करती हैं तो भगवान कहते हैं कुछ आप मांग लो, क्योंकि हमारी वक्त आ गई है द्वारका गमन की।
इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा। कुंती जी कहती हैं कि आज जाने की बारी आई और आप हमसे कह रहे हो कुछ मांगो। आप देना ही चाहते हो तो एक चीज दो। बोले कौन सी चीज? बोले जीवन में केवल हमारे दुख दे दो। क्या मांगती है? कि जीवन में केवल हमें दुख दो। बोले क्यों? अरे बुआ, तूने पूरे जीवन भर दुख ही दुख झेला है, आज पुनः मांगने की बात आई तो पुनः दुख मांग रही हो। इतने बड़े महाभारत के युद्ध हुए, पांडव विजयी हुए, उसके बावजूद आप दुख मांग रही हो। तो कुंती ने बड़े सुंदर में कहा कि जब हमें पता है कि जब लाक्षागृह में हमें जलाने की प्रयास की गई थी तो आप साक्षात हमारी रक्षा करने के लिए आ गए थे। जब हमारे पुत्र भीम को विष पिलाया गया था तो भीम मरा था नहीं, आप उसे पुनः जीवित करके 10,000 हाथियों का बल भर के पुनः वापस कर दिए थे। तो जब दुख का समय था तब तो आप हमारे साथ थे, लेकिन आज ऐसे सुख के क्या महत्व? आज ऐसे महाभारत युद्ध के विजय की क्या महत्व, जिसमें इतने बड़े महाभारत की युद्ध हुई। उस युद्ध में अनेकों लोग मरे, न जाने कितने खून बहे, अपने अपनों को मार दिया और आप उसे सुख कहते हो। और ऐसे सुख में आप जा रहे हो तो मैं तो यही वरदान मांगूंगी कि जीवन में केवल दुख ही दुख देना, ताकि प्रभु मैं इस माया में फंसू नहीं। दुख में आप तो मेरे साथ रहते हो, सुख में छोड़ देते हो, इसलिए मुझे जीवन में दुख होगा तो आप सदैव मेरे साथ रहोगे। इस माया में फंसूंगी नहीं। और किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कोई माधव भजे, माया तेरी हो। बोले माया को तो सब भजते हैं, माधव को कोई नहीं भजते, लेकिन जो माधव को भजेंगे केवल माया उसकी चेरी यानी चेली उसके पीछे पीछे लग जाएगी। इसलिए जीवन में केवल हमें दुख देना। भगवान आनंद स्वरूपा कहाँ से उनके नाम मात्र से दुख निकल जाए, वो दुख कहाँ से दे पाते। तो बोले चल बुआ कोई बात नहीं, अगर तू हमें अपने साथ ही रखना चाहती हो तो मैं पुनः आपके साथ रहता हूँ। यूं कह के पुनः महल में लौट गए। अब महल में लौटे, कुछ दिन रहे तो युधिष्ठिर जी के मुखारविंद पे बड़ा ही उदासी छाई। तो भगवान ने कहा, अरे युधिष्ठिर इतने दुख तुम्हारे मन में क्यों है, तुम्हारे चेहरे पे ये दरस रहा है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, कितने बड़े महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में अपने को मारा, लेकिन हमारे मन में लग रहा है कि ये सब जिस राजाभिषेक हमारे हुआ है, जिस राज्य का, हमें बड़ा कष्ट है। न जाने कितने विधवाओं का मैं आह ले रहा हूँ, कितने ऐसे पुत्र जिनके पिता नहीं उनकी आह ले रहा हूँ, कितने ऐसी माताएं जिनकी कोख उजड़ गई है उनकी आह ले रहा हूँ। तो प्रभु मैं सुखी रह पाऊंगा? अब श्री कृष्ण ने जैसे ही ये बात सुनी, आज बोले कि चल आज मैं तुम्हें वहां ले जाकर उपदेश दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा ज्ञानी हो जाए तो घर में कोई उसकी बात नहीं मान सकता है, समाज में उसकी बात नहीं मान सकता है। लेकिन अगर कोई वृद्ध व्यक्ति उपदेश दे तो हर कोई उसकी बात मानेगा। तो भगवान तो हम उम्र थे, इसलिए वो स्वयं नहीं समझाएं, बोले ले गए युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे बाणों की सैया पे भीष्म पितामह पड़े मिले। ये भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु है। और ये किसका इंतजार कर रहे हैं? बोले उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। जो
मकर संक्रांति के दिन से प्रवेश करता है। तो ये केवल उस उत्तरायण की इंतजार नहीं कर रहे हैं, बोले उस उत्तरायण का भी इंतजार कर रहे हैं जो उत्तरा के गर्भ का रक्षा किए। आज जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा भगवान श्री कृष्ण को, मुखों पे मुस्कान आ गई। आज भगवान जाके खड़े हो गए। आज भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बड़ा सुंदर समझा रहे हैं और कहने लगे भीष्म पितामह रे भगवान श्री कृष्ण को कि कृष्ण मैं सब कुछ जानता हूँ। ये महाभारत युद्ध जो हुई ना, आपके एक इशारा पे ये रुक सकती थी, लेकिन आपने चाहा नहीं। आप अर्जुन के पास चले गए, तो मैं भी भीष्म पितामह होने के नाते मैं भी अर्जुन की तरफ जा सकता था प्रभु, लेकिन मैं गया नहीं। क्यों पता है? अगर मैं अर्जुन के पक्ष में रहता तो अर्जुन के रथ के बगल में रहता, और मैं आपका दर्शन अगर करना चाहता तो बार बार मुड़ के देखना पड़ता। मैं जानबूझ के विपक्ष पक्ष में गया। क्यों? मैं तेरे सामने रहूं और मुझे आपका दर्शन करने के लिए मुड़ मुड़ के ना देखना पड़े। आप जिस महाभारत को रोके नहीं, क्योंकि उसमें आपकी इच्छा थी। अरे हमें सब पता है प्रभु कि आप उस महाभारत के युद्ध में अगर चाहते तो एक इशारे पे सारे कौरव पक्ष को समाप्त कर सकते थे, लेकिन आपने चाहा नहीं। आप अर्जुन को उपदेश देकर उसके द्वारा समाप्त करवाए। और हमें मालूम है आपकी सारी माया को। बोले क्या मालूम? बोले मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि या तो मैं उस युद्ध में अर्जुन को मार डालूंगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा ली है शस्त्र ना उठाने का युद्ध भूमि में, तो या तो उस शस्त्र को उठवा के रहूंगा। मुझे सब बात मालूम है। आप अपने एक भक्त की जान भी बचाना चाह रहे थे और एक भक्त की प्रतिज्ञा का मान भी रखना चाह रहे थे। तो जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाणों की लगातार प्रहार किया, तो आपसे ये देखा नहीं गया। आप शस्त्र तो नहीं धारण किए, लेकिन रथ की पहिया को उठाकर मेरे तरफ दौड़ पड़े। मुझे मालूम है केवल उस भक्त की रक्षा के लिए नहीं, बोले जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि आपको शस्त्र युद्ध भूमि में उठवा के रहूंगा, तो आपने उस प्रतिज्ञा की मान रखा। और आप जब दौड़े तो आपके कंधे से वो पीताम्बरी जो दुपट्टे लेते हो ना, वो गिर पड़ा। किसी ने कहा क्यों गिरा भाई? क्यों दौड़ते दौड़ते भगवान को ध्यान नहीं रहा होगा कि पीताम्बरी ओढ़ रखे हैं? अरे नारे प्यारे, वो इसलिए गिर पड़ा। क्यों? उसमें दो कारण, दो मत आती है कि उस दृश्य को देखकर कि भगवान ने कल प्रतिज्ञा की थी, युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और आज तुरंत प्रतिज्ञा तोड़ दी और शस्त्र धारण कर चुके हैं, रथ की पहिया चक्र की समान। तो कहीं पृथ्वी हंस ना पड़े, तो उसके मुंह पे वो दुपट्टा गिर पड़ा। दूसरा मत आता है, पृथ्वी भय से कांप गई उस दृश्य को देखकर कि अरे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा भी भूल जाते हैं। कैसे? बोले कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे और शस्त्र उठा ली। मैं भी जब गई थी प्रभु के पास, तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि हे पृथ्वी, आपके ऊपर जो पाप पड़ रहा है उस पाप को मैं कम करने के लिए, और जो अधर्म बढ़ रहा है उस अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करूंगा। कहीं वो प्रतिज्ञा भगवान भूल न जाए। तो भगवान तो उस समय बोल नहीं सकते थे ना, तो अपनी पीताम्बरी गिरा दी। उनको समझाने के लिए भिजवा दिया उस पीताम्बरी को कि जाओ तुम पृथ्वी को समझाना, ये केवल एक भक्त की प्रतिज्ञा की मान रखने के लिए मैंने उठाया, मैं प्रतिज्ञा भूला नहीं हूँ। आज भीष्म पितामह यूं कहने लगे, और ये साधारण मास में नहीं, बोले शुक्ल पक्ष है, माघ का महीना है, एकादशी का दिन है, उत्तरायण का समय है, और सामने उत्तरायण भी खड़े हैं। आज बड़ा सुंदर भीष्म पितामह कहते हैं
देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते नाचन जागो, यह गीत गाते नाचन जागो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, निज काम होके दिन रात गाओ, निज काम होके रात गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राज प्यारे ब्रिज में बुला लो, ब्रिज प्यारे ब्रिज में बुला लो, अपने ही चरणों की सेवक बना लो, अपने ही चरणों के सेवक बना लो, धीरे ही होकर तुझको पुकारो, धीरे ही होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे आज बड़ा ही सुंदर भीष्म पितामह जी की अंतिम समय आई है, उस उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। बोले वो उत्तरायण तो आया, पर ये उत्तरायण भी आ गए हैं। और ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है? बोले ये देवताओं के लिए दो समय होता है। जो दक्षिणायन होता है वो देवता के लिए रात्रि का समय होता है, और जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन का समय होता है। तो किसी घर में आप रात्रि में जाओगे तो इंतजार करना पड़ेगा कि कब दरवाजा खोलेगा, प्रातः काल होगी तो हम घर में प्रवेश करेंगे। और किसी के यहाँ दिन में मेहमान बन के जाओगे तो दरवाजा खुली मिलेगी, इसलिए आप आसानी से प्रवेश कर सकते हो। इसलिए आज बड़ा सुंदर एकादशी के दिन में 11 श्लोकों से भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, और इसे भीष्म स्तुति भी कहते हैं। इसलिए आज बड़ा सुंदर स्तुति करके आज भगवान को कहते हैं, प्रभु आप खड़े रहो। बोले क्यों? बोले आप तब तक खड़े रहो जब तक मैं अपना प्राण न छोड़ दूं, अपना देह न छोड़ दूं। तो भगवान ने जैसे ही सुना कि जब तक खड़े रहो जब तक अपना देह न छोड़ दूं, तो बड़े उदास हो गए, मुंह में उदासी सी छाई। तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैंने उदास होकर आपको खड़े रहने के लिए नहीं कहा, आप यूं ही मुस्कुराते रहो जैसे आप बंसी बजाते समय मुस्कुराते रहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, ये तो अपनी इच्छा से प्राण छोड़ने वाले हैं, न जाने इनकी इच्छा कब होगी और ये कब प्राण छोड़ेंगे, तो न जाने हमको कब तक खड़ा रहना पड़े। आज बड़ा सुंदर एकादश श्लोक में स्तुति करते हैं भीष्म पितामह, बड़ा सुंदर युधिष्ठिर जी को उपदेश देते हैं, समझाते हैं। और जब उपदेश मिलती है तो आज उपदेश देकर कहते हैं कि आप अपनी राज अच्छा से चलाना। यूं कह के अपना शरीर त्याग करते हैं, वापस आते हैं। श्री कृष्ण जी द्वारका गमन करते हैं, साथ में अर्जुन जाता है। बहुत समय हो गई, बहुत समय होने के बाद
युधिष्ठिर जी को अचानक एक दिन ये दृश्य दिखाई पड़ता है कि जो सियार है वो सूर्य की ओर मुंह करके रो रहा है। अपशकुन की संकेत दिखाई लगी। जो गाय है वो आज बाएं करके जाती है। गौ की आंखों से अश्रु की धारा निकलती है। आज बिल्लियों कुत्तों की रोने की आवाज आती है। मन में बड़ा चिंता बैठ गई, अरे ये क्या हो रहा है। और अर्जुन भी नहीं लौटा है, तो न जाने कुछ अनर्थ ना हो गया हो। बड़ा इंतजार करते हैं। उस इंतजार में भीम पूछते हैं, भैया चिंता करने की कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में है, इसलिए कोई अहित नहीं होगा। अचानक देखते हैं कि अर्जुन लौटते हुए आ रहा है, मुख बड़ा मलिन है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, रे अर्जुन, तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं भूखे रहकर जो बालक भूखे हैं उससे पहले तूने आहार कर ली, किसी स्त्री की रक्षा नहीं की? आज अर्जुन बड़े ही उदास शब्द में कहने लगे, रे भैया वो छलिया हमें छल के चला गया। जिस गांडे पे हमें इतना मान्य था कि उस गांडे के बल पे हमने महाभारत का युद्ध पे विजय पाया है, ऐसा कुछ नहीं था। सब उस कन्हैया की उसमें कृपा थी। आज कन्हैया जैसे ही गए अपने धाम को, मैं साधारण भील से भी नहीं लड़ पाया। युधिष्ठिर जी जब सुनते हैं तो बड़ा ही मन उदास होता है। और कुंती जी जैसे ही सुनती है कि श्री कृष्ण जी अपने धाम को गमन की हैं, तुरंत वहीं पर समाधि लगाकर अपना प्राण त्याग देती हैं। महाभारत में और श्री रामचरितमानस में दो ही ऐसे भक्त हैं तो भगवान के जाने के बाद अपने शरीर को नहीं रख पाए। श्री रामचरितमानस में राजा दशरथ जो भगवान चले गए तो उनके वियोग को सहन नहीं कर पाए और अपने शरीर को छोड़ दिए। और महाभारत में कुंती जी जो भगवान के जाने की जैसे ही संदेशा मिलता है वो एक पल भी अपने शरीर को नहीं रखती हैं और अपनी शरीर को छोड़ देती हैं। आज राजा परीक्षित का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो नाम पड़ता है विष्णु रात, यानी विष्णु राता दत्ता इति विष्णु रात। जो भगवान जिसकी रक्षा करे उसको विष्णु रात कहते हैं। और दूसरा नाम पड़ा परीक्षित, परितः इच्छित इति परीक्षित, यानी जो हमेशा परीक्षा लेते रहे कि जो हमें गर्भ में रक्षा करने आए थे वो कौन है, जिसकी नजर सदैव ढूंढती रहे उसे परीक्षित कहते हैं। इसलिए वो जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। जन्म हुआ, विदुर जी वापस आए तो उद्धव जी बड़ा सुंदर समझाए कि विदुर जी जब भगवान जा रहे थे तो आपको बड़ा सुंदर स्मरण किया। जाते जाते तो विदुर जी के मन में लगा कि प्रभु जाते जाते, लोग जब जाते हैं तो प्रभु का स्मरण करते हैं, लेकिन धन्य हो हमारा सौभाग्य कि हम भगवान जब अपने धाम को जा रहे थे तो हमें स्मरण किया। उन्होंने उद्धव जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उद्धव जी ने कहा, हमें एक कार्य सौंप के गए हैं। बोले क्या? बोले अपने चरण पादुका दे गए हैं जिसे बद्रीनाथ आश्रम में स्थापना करना है। आज कहते हैं आपके लिए संदेशा छोड़ गए हैं, आप मैत्रेय ऋषि से जाके मिलो। विदुर जी चल पड़ते हैं मैत्रेय ऋषि जी से मिलने के लिए और कहते हैं हमारे लिए कौन सी संदेशा छोड़ के गए हैं। लेकिन उससे पहले विदुर जी जब पहुंचते हैं तो देखते हैं सारा युद्ध समाप्त हो गया महाभारत की। और युधिष्ठिर जी महाराज के पास धृतराष्ट्र और गंधारी जी रहती हैं। तो पूछे क्या बात है, आप लोग यहाँ पे हो, आपका ध्यान अच्छा से तो रखा जा रहा है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, अरे विदुर मैं क्या बताऊं, जितना मेरे पुत्र मेरा ध्यान नहीं रखते थे उससे ज्यादा ये पांडव मेरा ध्यान रखते हैं। जब तक मैं भोजन न कर लूं ये भोजन नहीं करेंगे,
जब तक मेरी सेवा न कर ले ये कुछ करेंगे नहीं, और जब तक मैं सो न जाऊं ये सोते नहीं हैं। धृतराज जी को विदुर जी बड़ा समझाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस पांडव पुत्र को मारने के लिए अपना जाने क्या क्या युक्ति लगाया। आप जन्म से तो अंधे थे, लेकिन मन से भी आप अंधे हो गए अपने पुत्र के प्रेम में, और उस पुत्र के प्रेम में इतने अंधे हुए कि अगर दुर्योधन कोई भी गलत कार्य करता तो आप उसे रोकने के बजाय बढ़ावा देते। आपको इस जूठी रोटी में कितना आनंद आता है। अब तो कुछ करो, परमात्मा की भजन करो। ये विदुर जी महाराज कोई साधारण नहीं। बोले एक बार एक ऋषि पहुंचे जब, तो उनको दंड दिया गया, सूली पे चढ़ाया गया। तो ऋषि ने पूछा कि आप मुझे ये दंड क्यों दे रहे हो। तो धर्मराज यमराज जी ने कहा कि मैं इसलिए दंड दे रहा हूँ कि जब आप 5 साल बचपन की अवस्था में थे तो एक तितली में सुई चुभोई थी, तो उस पाप का मैं दंड दे रहा हूँ। तो ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। बोले जो बाल्यावस्था में पाप करते हैं वो पाप नहीं कहलाते, क्योंकि वो अज्ञानवश करते हैं। उसी समय से वहाँ नियम बना कि जो बाल्यावस्था में पाप करते हैं वो पाप नहीं कहलाते, लेकिन जो थोड़े बड़े होकर 10 साल से लेके 20, 15, 16 साल तक जो पाप करते हैं वो माँ बाप को लगते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का कर्तव्य होता है उसे समझाने के लिए, और जो 17 साल से जितने पाप करते हैं वो स्वयं को लगता है। इसलिए आपको बड़ा ही अपने न्याय पे गर्व है, तो मैं आपको कहता हूँ आप जाके नीच कुल में गिर जाओ। और कहते हैं वही धर्मराज यमराज जी विदुर बन के आए। आज वो धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं। धृतराज जी विदुर जी के साथ वन को गमन करते हैं, साथ में गंधारी जी भी रहती हैं। वन में वनाग्नि लगने के कारण वो अपने शरीर त्यागते हैं। इधर युधिष्ठिर जी महाराज पुनः ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। उस अपशगुन को देखकर राजा परीक्षित को राज सौंपकर सारे पांडव स्वर्ग की ओर जाते हैं। केवल युधिष्ठिर जी को छोड़ के सारे पांडव का शरीर रास्ते में रह जाता है, और शरीर युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग पहुंच पाते हैं। इधर स्वर्ग जाते हैं। राजा परीक्षित का दिग्विजय होता है। बड़ा सुंदर राजा धर्म की रक्षा करता है। एक दिन राजा परीक्षित देखते हैं कि एक बैल और एक गाय रुदन कर रही है, और बैल एक टांग पे खड़ा है और उसके पीछे एक शूद्र डंडा लेके मारे जा रहा है। तो गाय आज पूछते हैं कि ये कौन है, लेकिन उनकी व्यवहार देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं, गाय पृथ्वी के रूप में है, बैल ये धर्म है, और ये शूद्र कोई और नहीं, ये कलयुग है जो अब प्रवेश कर चुका है। तो जैसे राजा परीक्षित उस कलयुग का दमन करते हैं, आज कलयुग राजा परीक्षित का शरणागति आ जाता है। और कहते हैं शरणागति जो आता है सबसे बड़ा धर्म है शरणागति। इसलिए जब आते हैं तो बोलते हैं अच्छा बताओ मैं तुम्हें रख तो लूं, लेकिन तुम्हारे में कुछ गुण होना था ही तब तो रखूं। तो बड़ा सुंदर कलयुग कहता है यते फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कहते हैं जो फल तपस्या से योग से नहीं मिलता है वो केवल भगवान के कीर्तन से मिल जाता है। और इसीलिए श्री रामचरितमानस में भी आया है कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और बड़ा ही सुंदर कलयुग का गुण है कि इस कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम ही आधार है। जो भगवान का नाम सदैव लेता है इस कलयुग में उसकी भव से बेड़ा पार है। और आज कलयुग को शरणागति देते हैं। भागवत भगवान की है आरती आरती।
भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। हर जान यही, हर जान यही, हर जान यही, हर नाम यही। जगमंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती। गेट पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला और दर्द कराने वाला। ये शांत गेट पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्द कराने वाला। ये दुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती। बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत
से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत ज्योत जगाओ। बोले श्री सतगुरु भगवान